हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। एक नहीं, दो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में से, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन 15 और 16। तो क्या है ये क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 15 में बोलता है कि 5 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स दिए हुए हैं और 5 कार्ड कौन कौन से हैं। एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है और एक एस ऑफ डायमंड दिया हुआ है। तो बोला है कि इनको अच्छी तरीके से सफल कर दिया गया है और इनका जो फेस है वो उल्टा रखा है। सीधा रखेंगे तो देख के निकाल सकते हैं, फेस को उल्टा रख दिया गया है। और फिर उसके बाद फेस को उल्टा मतलब हो गया कि उसको कवर अप कर दिया गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया और उसका फेस जो है वो नीचे की साइड में, ऊपर के आगे खाली कवर आ चुका है। उसको देख करके आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कार्ड जो है वो आया हुआ है। तो बोला है कि एक कार्ड को आप पिक करते हैं रेंडमली, ऐसे उठा लिए आंखें बंद करके या फिर ऐसे मुंह छिपा करके हमने निकाला है। तो बताइए दोनों कंडीशन जो है उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा वो बताइए। तो सबसे पहला कंडीशन दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो बताइए इन 5 कार्ड में से रेंडमली अगर आप कोई कार्ड सेलेक्ट करें तो वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं टोटल कार्ड्स। बच्चों टोटल कार्ड्स हमारे पास हो गए हैं 5, दिया हुआ है तो लिख देते हैं 5। मैं यहां पर सॉल्यूशन में क्या करता हूं, सॉल्यूशन यही लिख देता हूं। सॉल्यूशन में मैं नाम देता हूं PA, प्रोबेबिलिटी कितनी है PA नाम दे देते हैं। अब देखेंगे क्वीन जो है हमारे पास बच्चों एक ही है, ये रही, ये रहा क्वीन। अब एक ही है तो इसको ऊपर एक लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं, टोटल आउटकम को नीचे लिखते हैं। टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो 1/5 सीधा ही इसका आंसर आ गया, कुछ कटिंग भी नहीं करनी है। नेक्स्ट बोला है कि अगर इस वाले क्वेश्चन में इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और ए क्वीन। बड़ी बात यह है कि 5 कार्ड थे और हमने क्वीन पहली बार में निकाल लिया, तो अब कार्ड हमारे पास बच्चों कितने बच गए हैं 4। तो लिख देता हूं टोटल कार्ड्स, है ना, कितने बच जाएंगे 4। क्यों बचे 4, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब क्वीन निकली थी तो क्वीन को हमने अलग रख दिया। अलग रखने के बाद 5 में से एक कार्ड कम हो गया तो बच गए टोटल कार्ड 4। एस तो अभी भी इसके अंदर है क्या, बिल्कुल है, ये रहा एस अभी भी है, पर एस है कितनी बार, एक बार। तो मैं इसको लिख देता हूं PB से डिनोट। और हमारे पास एस जो है एक का जो है वो 1 है, ये रहा। टोटल कितना है बच्चों 4, ये हो गया 1/4, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा बोला है क्वीन निकालिए। तो बच्चों इन 5 कार्ड में से क्वीन ऑलरेडी हमने साइड में रख दी है, तो क्वीन तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, मैं लिख देता हूं PC, वो कितनी आ जाएगी बच्चों 0/4 लिख दीजिए, पर 0 ही है क्योंकि क्वीन हमने इसमें रखी ही नहीं है, वो हमने निकाल के साइड में कहीं रख दिया है। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दूसरी वाली कंडीशन के दूसरे पार्ट में 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये बोलता है कि 12 डिफेक्टिव पेन थे, वो एक्सीडेंटली मतलब ऐसे ही कहीं मिक्स हो गए थे, किसके साथ 132 गुड वंस के साथ। मतलब 132 पेन बहुत शानदार थे, अच्छे चलने वाले थे, उनके साथ 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स हो गए, एक्सीडेंटली जाके मिक्स हो गए। अब बड़ी बात यह है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव। और पेन इतने गजब के थे कि आप उनको देख करके पता नहीं कर पाओगे कि अच्छा वाला कौन सा है और डिफेक्टिव वाला कौन सा है। तो पता करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया, पता नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो बताया गया है कि बताओ अगर हमने ऐसे ही किसी को पेन को निकाल लिया है जो कि मिक्स हो चुके हैं टोटल पेन्स, तो बताइए कि उसकी प्रोबेबिलिटी जब अच्छा पेन निकलेगा वो क्या होगी। मतलब हम सेलेक्ट करके एक पेन निकालेंगे, सेलेक्ट करके हमने एक पेन निकाला तो वो पेन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको हमको पता नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन, पहले तो हम टोटल पेन कर देते हैं क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो मैं लिखता हूं टोटल पेन्स। अब इसमें बच्चों क्या आ गया, ये डिफेक्टिव भी है और नॉन डिफेक्टिव भी है, तो 12 + 132 बनेगा 144 पेन्स। चलिए यहां तक ठीक है। अब मैं इसको PA से डिनोट कर देता हूं। हमें कौन सा पेन चाहिए, अच्छा वाला पेन चाहिए। अच्छे वाला पेन बच्चों कितना है 132, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 132, और नीचे क्या लिखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों 144। चलिए यहां तक ठीक है। अब ये कटेगा क्या किसी से, तो अगर कट रहा है तो यहां पर मैं सीधे ही 12 की टेबल कर दूं, 12 11 जा
और 12 जा, तो यहाँ सीधा ही आ जाएगा 11/12 है ना। 66 ऐसे करके कट करते तो भी चलता है, क्योंकि हमें पता है 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, ऊपर हमने 12 एक्स्ट्रा ऐड किया था इसीलिए कम हो गया 11। तो 11/12 आंसर आ गया बच्चों किसका, इस कंडीशन का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।